जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में गायिका मैथिली ठाकुर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा का भी नाम है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि दूसरी सूची की क्या है खास बातें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 12 सीटों के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई चर्चित चेहरे हैं। दरभंगा के अलीनगर से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कुछ दिनों पहले जनसुराज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियानपुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमारी, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा सुरक्षित सीट से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाव सीट से महेश पासवान और शाहपुर से राकेश ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा मैथिली ठाकुर का है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी के उड़ेन गांव की रहने वाली है। दिल्ली के नजफगढ़ में पली बढ़ी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक बेटी की पढ़ाई करवाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कराया। मैथिली ठाकुर मिथिला की आन बान और शान है। उन्होंने अपने सुरों से वैश्विक स्तर पर मिथिला की संस्कृति और परंपरा को पहचान दिलाई। वो मैथिली ठाकुर अब ऑफिशियली बिहार की राजनीति में आ चुकी हैं। 12 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ अपने खाते की 101 सीटों में से 83 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब 18 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा होना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। जेडीयू की पहली लिस्ट में क्या है खास समीकरण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोट और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ ही सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नए उमंग को चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है।
जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कई कद्दावर नेताओं ने पर्चा दाखिल किया। राघोपुर से तेजस्वी यादव और लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और दोनों ही दिग्गजों के नॉमिनेशन में यानी कि बीजेपी और आरजेडी के नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखी हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लंदन का बटन दबाए दे, मौका फिर से ना मिले है। बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उत्साह चरम पर है। बुधवार को ये उल्लास और भी ज्यादा बढ़ गया जब कई दिग्गजों ने नॉमिनेशन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नामांकन पत्र भरने के लिए जब राबड़ी आवास से निकले तो उनके पीछे एक हुजूम उमड़ पड़ा। राबड़ी आवास के बाहर तस्वीर ऐसी कि मानिए कोई त्योहार हो। नहीं झुकेगा, नहीं रुकेगा, किसी के रोके से हो लालू यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर लखीसराय में भी देखने को मिली, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नॉमिनेशन का पर्चा भरा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ हाजीपुर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ डीएम ऑफिस में तेजस्वी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और राघोपुर से लगातार तीसरी बार जीत की हुंकार भरी। हमने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता जो है पुनः तेजस्वी पर भरोसा जताएगी। उधर लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा नामांकन से पहले हर बार की तरह इस बार भी मां बाला त्रिपुर सुंदरी की दरबार में पहुंचे और जगदम्बा स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी का आशीर्वाद लिया। लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके विजय सिन्हा पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। विरोधियों के सामने अजात शत्रु बने विजय सिन्हा ने दावा किया कि 5वीं बार जीत हासिल कर इतिहास भी रचेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी जैसे लोगों के ताकत बिहार के हर बिहारियों को गौरवान्वित करेगा। विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत भी दिखाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नामांकन में शामिल हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विजय सिन्हा का हौसला बढ़ाया और लखीसराय में बम्पर जीत का दावा ठोका। हम सब मिलकर के आहुति डालें, कोई वोट देगा, कोई सपोर्ट करेगा, पर बिहार में सरकार एनडीए की आनी चाहिए। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं कि राघोपुर की जनता ने लगातार 2 बार भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ललकार रहे हैं कि लखीसराय की जनता ने 4 बार विश्वास जताया है। ऐसे में इस बार का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। देखना होगा तेजस्वी यादव राघोपुर में हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं और विजय सिन्हा लखीसराय में जीत का पंच जड़ने में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा, शैलेंद्र और न्यूज़ 18 रिपोर्टर प्रफुल्ल और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब सब ठीक है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, हर तरह से एनडीए में घटक दल के सभी लोग तैयार हैं। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। ये ताजा बयान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कुशवाहा ने साफ कर दिया कि एनडीए में पेंच सुलझ गया है। शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, हर तरह से एनडीए में घटक दल के सभी लोग तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इश्यू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी, हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक के बाद कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। महुआ सीट को लेकर कुशवाहा ने कहा, इस तरह की घोषणा अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के पेंच पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। कहा, बिहार की जनता जानती है कि हर व्यक्ति अपनी लूट के हिस्से के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा के 1-2 पोस्ट से नाराजगी की कयासबाजी चलने लगी। मंगलवार को देर रात तक कुशवाहा को मनाने की कोशिश भी हुई। जब बात नहीं बनी तो कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ दिल्ली गए, जहां अमित शाह से मुलाकात के बाद अब माना जा रहा है कि नाराजगी दूर हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बिहार की सियासत से जुड़ी आपके सामने बड़ी खबर रखे। एलजेपी-आरबी के 14 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से देखिए 14 सीटों पर नामों का ऐलान किया जा चुका है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से राजू तिवारी को टिकट, और इसके अलावा देखिए औरंगाबाद के ओबरा से बात करें प्रकाश चंद्र को टिकट। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीटें बता रहे हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज से चुनाव लड़ेंगे, इसी सीट को लेकर काफी विवाद भी रहा। रानी कुमारी मखदूमपुर से, प्रकाश चंद्र ओबरा से जो चुनावी मैदान में होंगे। 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगला नाम देखिए, राजीव रंजन सिंह डेहरी से चुनाव लड़ेंगे, संगीता देवी बलरामपुर से, हुलास पांडे बक्सर के ब्रह्मपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए सुनील कुमार का नाम है, पालीगंज से उनको टिकट मिला। मिथुन कुमार नाथनगर से टिकट, बाबूलाल शौरी को परबत्ता से टिकट मिल चुका है। ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको टिकट दिया गया है। संजय कुमार बखरी से, सुरेंद्र कुमार साहेबपुर कमाल से, सीमांत मृणाल को गरखा से पार्टी ने टिकट दिया है। 14 लोगों के नाम, एलजेपी-आरबी की 14 उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें अगला नाम देखिए, दरौली सीट से विष्णुदेव पासवान है। संजय कुमार सिंह को सिमरी बख्तियारपुर से सीट से पार्टी चुनावी मैदान में उतार रही है। सीमांत मृणाल की बात करें तो गरखा सीट से वो चुनावी मैदान में हैं। ये कुछ अहम नाम आपके सामने रख रहे थे और ये पहली सूची है जिनमें 14 लोगों के नाम है। एलजेपी-आरबी की तरफ से 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है, चाहे आप गोपालगंज की सीट की बात करें, ब्रह्मपुर की बात करें, पालीगंज, इन तमाम सीटों की जानकारी दी जा चुकी है ऑफिशियल। बखरी से संजय कुमार चुनावी मैदान में होंगे। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का वो कर्म क्षेत्र है, हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय का वो पहचान वहीं से बना था और हाजीपुर की पहचान उनसे बनी थी। तो ऐसे में कर्म स्थल है, लेकिन सभी दलों के साथ जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन धर्म के अंतर्गत जो सीटें एनडीए ने तय किया है सभी को जीतने का लक्ष्य है और एनडीए की एक मजबूत सरकार बनानी। तेजस्वी और बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने अब रखेंगे। जेडीयू के कई और उम्मीदवारों को सिंबल मिल चुका है। चेतन आनंद को नबीनगर से सिंबल पार्टी ने दिया। इसके अलावा शीला मंडल को फूलपरास से सिंबल पार्टी ने दे दिया है।
जयंत राज को भी सिंबल मिल चुका है। अमरपुर सीट से इनको सिंबल दिया गया। सुमित सिंह को चकाई से सिंबल दिया जा चुका है। जिन लोगों को सिंबल दिया गया उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जेडीयू का सिंबल जमा खान को भी मिल चुका है। चैनपुर से ये सिंबल पा चुके हैं वो। केसरिया से बात करें, शालिनी मिश्रा को टिकट, और यहां से जिन लोगों को सिंबल दिया गया पार्टी दफ्तर में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के हाथों सिंबल बांटा गया है। जेडीयू के ये कुछ उम्मीदवार जिनको आज सिंबल दिया गया, जिसमें केसरिया से हैं शालिनी मिश्रा। इसके अलावा देखिए चैनपुर की अगर हम बात करें, यहां से जमा खान को सिंबल दिया गया। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिहार चुनाव में मुसलमानों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगा दिया। साथ ही बिहार के मुसलमानों ने सोच समझकर वोट करें, इसकी अपील उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अनदेखी की गई और मुसलमानों की अब सोच है कि वो पूरी तरीके से टटोलते हुए सोचकर समझकर वोट करें, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 1 महीना रैली निकाली। उस रैली में कहीं भी मंच पर, गाड़ी पर एक मुसलमान चेहरा भी कोई नजर नहीं आया। बिहार में तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं, हाशिए पे डाल रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में मुस्लिम क़यादत कोई उभर करके आए। तो मैं यही तमाम मुसलमानों से कहूँगा, बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों से, कि मुसलमान बिहार के चुनाव में खूब गौर व फिक्र करके, सोच समझ करके अपना फैसला करें। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा सीट से जेडीयू ने कोमल सिंह को मैदान में उतार दिया है। कोमल सिंह जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपीआरबी सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। कोमल सिंह 2020 में एलजेपीआरबी की टिकट पर गायघाट से चुनाव लड़ चुकी हैं और एक बार फिर से जेडीयू के सिंबल पर मैदान में हैं। कोमल का मुकाबला आपको बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक निरंजन राय से है। टिकट मिलने के बाद कोमल सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। इसके साथ ही जनता का आभार भी जताया। कोमल सिंह ने गायघाट से जीत का दावा भी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार विधानसभा चुनाव में युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है और कई विधानसभा क्षेत्रों में युवा कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा से कोमल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रत्याशी बनाई गई है। कोमल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, कितने उत्साहित हैं और कितने आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख पा रहे हैं, हम सभी को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मैं गायघाट की जनता को बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमें सिंबल मिला है और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं राज्य के और केंद्र के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि जो हमारा एक लक्ष्य है कि एनडीए सरकार इस बार 2025 में 225 पार का, उस 225 में गायघाट भी उनकी झोली में रहेगा और गायघाट में एनडीए की प्रचंड जीत होने जा रही है इस बार। गायघाट में एक बार फिर से आपका सामना जो है निरंजन राय से होना है, तो क्या लगता है इस बार की लड़ाई कैसी होगी? क्योंकि 2020 में भी आप लड़ा। जी, मुझे नहीं लगता है कि गायघाट में कोई भी लड़ाई है। गायघाट एक तरफा साफ दिख रहा है। साथ मैं तो यही फोकस करूंगी कि मैं एजुकेशन पे फोकस करूं, हेल्थ सेक्टर पे फोकस करूं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर उनको बेटर एजुकेशन मिलेगा तो वो कल का हमारा भविष्य है। युवा के एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करूं, महिलाओं के ऊपर फोकस करूं, तो ये सब बहुत सारे सेक्टर्स पे मुझे काम करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है। ये लगातार प्रयासरत हैं और अब टिकट मिल गया है तो क्षेत्र में अब ये मेहनत करेंगी और मुजफ्फरपुर से गायघाट सीट में जीत दिलाएंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भरा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य में शामिल कराना है। साथ ही बिना नाम लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला किया। नीतीश जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी,
और आज का जो एनडीए का नेतृत्व है, सभी ने बहुत मेहनत की है। और मैं तो जब भी हमारे मांझी जी को मिलता हूं तो मैं उनको हमेशा हंसते हुए देखता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। देखिए, जब तक ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं तब जाकर के बिहार में स्थितियां सुधरी है। देश में पहले 5 राज्यों में अब बिहार का नाम चमकना चाहिए और ये काम उनका एक वोट कर सकता है। जो नौकरी के बदले गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा लेते हैं और जिसका संज्ञान अदालत ले रही है, ये कोई राजनीति नहीं है, अदालत कह रही है, ऐसी नीयत वालों से बिहार को जितना दूर रखेंगे बिहार में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आप सभी की बात सुनकर मेरा उत्साह और आत्मविश्वास और दृढ़ हो गया है। भाजपा के आप जैसे जागरूक और कर्मठ कार्यकर्ता ही भाजपा और एनडीए की विजय की गारंटी है। फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर की सकरा सुरक्षित सीट से जेडीयू ने इस बार आदित्य कुमार को प्रत्याशी बनाया है। आदित्य वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के बेटे हैं और विधायक की तबीयत खराब होने की वजह से सीएम नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी उनके बेटे को सौंपी है। टिकट मिलने पर आदित्य कुमार ने सीएम का भरोसा कायम रखने, युवाओं और क्षेत्र के विकास पर खास ध्यान देने की बात कही। विधानसभा से इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा चेहरा आदित्य कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। आदित्य कुमार जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक अशोक कुमार चौधरी के बेटे हैं और इस बार इन पर पूरी जिम्मेदारी आप पर कहीं ना कहीं सीएम नीतीश ने सौंपी है। क्या कहेंगे, एक आपके युवा कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सकरा की? जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार करेंगे। एक युवा चेहरा पर उन्होंने विश्वास इस तरह से जताने का काम किया है और एक युवा होने के नाते सभी युवाओं के लिए हम उनको धन्यवाद दें। तो युवा आदित्य हमारे साथ है जिन्हें जेडीयू का प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ के सकरा के वर्तमान विधायक जो अशोक कुमार चौधरी हैं उनके बेटे हैं और इस बार सीएम नीतीश ने इन्हें सकरा के लिए चुना है। तो कहीं ना कहीं ये काफी उत्साहित हैं, युवा हैं तो काफी ज्यादा चर्चा में भी हैं और ये इनका सीधा कहना है कि जो भी सरकारी काम होगा या फिर युवाओं के लिए जो काम होगा उस सब को यह बेहतर तरीके से करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए इस बीच आपके सामने पटना से बड़ी खबर रखें। एनडीए के दिग्गजों का कल नामांकन होना है। सम्राट चौधरी तारापुर से अपना पर्चा भरेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान आपको वहां पर दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता वहां पर आपको दिखाई देंगे। एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन भी होगा। सम्राट चौधरी कल अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि कई बड़े चेहरे उस दौरान मौजूद होंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। उपेंद्र कुशवाहा पटना वापस लौट चुके हैं। मीडिया से बात किए बगैर एयरपोर्ट से वो निकले। दिल्ली में नड्डा और शाह से उनकी मुलाकात हुई और देखिए अब जानकारी मिल रही है कि वो पटना वापसी कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी है। और आपको बता दें कि मीडिया से बिना बात किए एयरपोर्ट से वो निकले। दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई। जानकारी मिल रही थी कि उनकी नाराजगी है महुआ सीट को लेकर, जो सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई और उस बात से वो काफी नाराज थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है और अब देखिए पटना वापसी हो चुकी है। और आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विरोध हुआ। कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान का भी विरोध किया गया। विक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का उन पर आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने जाप के नेता मनीष को पीटा। पटना यूनिवर्सिटी का पूर्व अध्यक्ष है मनीष, जिसको पीटा गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगे, टिकट बेचने का आरोप लगा है और लोगों की नाराजगी रही। नाराजगी इस बात को लेकर रही कि कृष्णा अल्लावरू हो, ये जो बड़े नेता हैं वो टिकट बेच रहे हैं। शकील अहमद खान पर ये आरोप लगे
और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन पर भी ये आरोप लगाया गया टिकट बेचने का काम किया जा रहा है और इसी वजह से ये नाराजगी दिखी। और देखिए किस तरीके से एक दूसरे को खींचा जा रहा है। और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मनीष को पीटने की तस्वीर है, जो कि जेएपी के नेता मनीष है, पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं मनीष। उनको कार्यकर्ता पीटते हुए दिखाई दिए। नाराजगी इनको टिकट बेचने को लेकर है। इनका कहना है कि पार्टी में टिकट बेचने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से ये नाराज थे। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगे और ये जो बवाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसकी पूरी सच्चाई बताइएगा। देखिए, पिछले कई दिनों से अपने उम्मीदवारी को लेकर के तमाम जो लोग हैं उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे और जैसे ही जो सूचना मिली है लोगों को कि कहीं कहीं से जो उम्मीदवारी जो है वो तय हो गई है और जो उम्मीदवारों को लगा है कि उन्हें अपनी टिकट नहीं मिली है, उसे लोगों विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि विक्रम के जो लोग हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे और जो बिहार जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू है, राजेश राम है, शकील अहमद खान, तीनों एक साथ पहुंचे थे। उनका भारी विरोध किया है और उसमें बिल्कुल और वो